हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, वादे के मुताबिक आज मैं लेकर आ गया हूँ वो कॉमिक रिव्यू जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार है। तो आज हम जिस कॉमिक का रिव्यू करेंगे वो है डैज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव। इस कॉमिक का जो अनबॉक्सिंग वीडियो है दोस्तों, वो मैंने इस चैनल पर डाला था कुछ दिनों पहले। और अब क्योंकि मैं ये कॉमिक पढ़ चुका हूँ, तो इस कॉमिक की जो कहानी है, जो आर्ट वर्क है और जो दूसरे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, उन चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए समय ना ख़राब करते हुए शुरू करते हैं। तो कॉमिक बुक जो है दोस्तों, वो कुछ ऐसी दिखती है। इसका साइज़ जो है वो राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता का जो कॉमिक का साइज़ है, ये उसी साइज़ का है, पुराने राज कॉमिक से थोड़ा बड़ा। देख सकते हैं आप, यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पर लोगो है राज कॉमिक्स और राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता का। ये क्योंकि एक श्रृंखला है दोस्तों, डैज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव, और उसका पहला भाग है ये, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है भाग 1 ध्रुव। ये कवर आर्ट अनुपम जी का बनाया हुआ, काफ़ी शानदार। पीछे के भाग में देख लेते हैं। ये एक तस्वीर है, ये एक पैनल है, अंदर उस पैनल से उठाया हुआ एक पिक्चर है। यहाँ पर कहानी का सिनॉप्सिस है, यहाँ पर टाइटल, यहाँ पर राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता के ऑनलाइन स्टोर का एड्रेस है, यहाँ पर ISBN। मूल्य यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों 225 रुपये। ये आपको 10% डिस्काउंट पर मिल जाएगा अगर आप इसे किसी ऑनलाइन स्टोर से परचेज़ करते हैं तो। इस किताब में स्टिच्ड बाइंडिंग है दोस्तों, इसीलिए थोड़ी सी स्पाइन भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और चलिए अब अंदर देख लेते हैं। यहाँ पर साक्षात्कार पब्लिशर के द्वारा, जो रीडर्स या फैंस कह सकते हैं उनके साथ, और यहाँ से कहानी होती है शुरू। अब कहानी में 2 किरदार हैं, श्रीमंत और हेमंत। कहानी जिस तरह से लिखी गई है, ऐसा लगता है ये दोनों भगवान हैं। इन दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन हो रही है, एक डिस्कशन हो रही है, और डिस्कशन इस चीज़ को लेकर हो रही है कि क्या हमारे समाज में सुपर हीरोज़ होने चाहिए। कॉन्वर्सेशन कंक्लूड होती है उस पॉइंट पर जाकर जहां श्रीमंत कहते हैं कि मानवता अपनी भलाई के लिए सुपर हीरोज़ खुद चुनती है, इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। तो इस पर सहमंत कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो वो राजनगर के सुपर हीरो ध्रुव की जिंदगी में एक बदलाव करेंगे, जिससे कि ध्रुव वो सुपर हीरो जिसे हम जानते हैं वो बन ना सके। तो आखिर वो कौन सा बदलाव है जो सहमंत ध्रुव की जिंदगी में करता है? क्या उस बदलाव के कारण ध्रुव सुपर कमांडो ध्रुव कभी नहीं बन पाएगा? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आपको ये कहानी पढ़नी पड़ेगी। तो दोस्तों, कहानी की अगर बात करें तो कहानी जब आप पढ़ते हैं, और जैसा कि आप ये पैनल्स वगैरह देख ही रहे हैं, आपको प्रतिशोध की ज्वाला की याद आती है जगह जगह पर, और जो कि लाजमी भी है, क्योंकि प्रतिशोध की ज्वाला ध्रुव की एक्चुअल ओरिजिन स्टोरी है जिससे ये कहानी छेड़छाड़ करती है। और इसके कारण हो सकता है कि कुछ फैंस को ये अपसेट भी करे। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स पसंद आते हैं, तो मुझे ये कहानी अच्छी लगी। अब एक लाइन मैं उन फैंस को कहना चाहूँगा, दोस्तों, अगर इस कहानी को आपको पढ़ना है और पढ़कर मज़ा लेना है तो फिर आपको कहीं ना कहीं अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को सोच कर ये कहानी पढ़ेंगे कि इस कहानी में ध्रुव की एक्चुअल ओरिजिन स्टोरी से छेड़छाड़ हुई है, तो फिर प्रॉब्लम है। आपको खुले दिमाग से ये कहानी पढ़नी पड़ेगी और कहानी में जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि इस कहानी के बाद ध्रुव की जो ओरिजिन है वो चेंज हो जाएगी। ये एक अलग टेक है ध्रुव की उसी ओरिजिन स्टोरी पर जो हम अब तक पढ़ते आए हैं या अब तक जानते आए हैं। कहानी सिंपल है दोस्तों, और उसका कारण भी है क्योंकि ये कहानी बेस्ड है 80s और 90s में। तो उन टाइम्स के हिसाब से जो इवेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह की कहानी लिखी गई है, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। और हाँ, कहानी का क्लाइमैक्स या फिर आखिरी पेज अगर कहें तो इज़ अ ब्लास्ट। इट्स जस्ट लाइक आप कहानी पढ़ते ही आते हैं, पढ़ते ही आते हैं, और इवेंचुअली जब आप आखिरी पेज पर पहुंचते हैं तो बूम, ऐसा लगता है जैसे आपको अभी तक कुछ मालूम ही नहीं था। आप अभी तक कहानी पढ़कर जो भी समझते जा रहे थे, वो सारी समझ आपकी एकदम से धरी की धरी रह जाती है। जो रिवील है क्लाइमैक्स में, वो रिवील होते हुए भी आपको आगे की कहानी के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं देती है, लेकिन हाँ, जितना भी आपको समझ में आता है उससे आप और ज़्यादा इंट्रीग हो जाते हैं, उससे आप और ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं आगे के पार्ट्स पढ़ने के लिए। आर्टवर्क की अगर बात करें दोस्तों, तो आर्टवर्क अनुपम सिन्हा जी का है, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है जैसा कि आपको पता है। इंकिंग है इसमें जगदीश जी और विनोद कुमार जी का। तो आर्टवर्क तो विदाउट अ क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, और कलरिंग वगैरह भी अच्छी है। हाँ, ऑल्दो
जो मैंने अनबॉक्सिंग में भी कही थी, मुझे जो कलर टोन है थ्रू आउट द बुक वो थोड़ा डार्क लगा, ये और थोड़ा लाइट हो सकता था। हालांकि एक मेजर प्रॉब्लम नहीं है, आप आर्टवर्क फिर भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। इसके अलावा अगर लेटरिंग की बात करें तो लेटरिंग ठीक ठाक है। एडिटिंग में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आए। संपादन मनोज गुप्ता जी का है और ऐसा लगता है कि राज कॉमिक्स ने कुछ शब्दों के स्पेलिंग तो अब परमानेंटली बदल दिए हैं। इससे पहले भी जब मैंने राज कॉमिक्स की किसी भी कॉमिक का रिव्यू किया है तो मैंने पाया काफ़ी सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स थे, काफ़ी सारे ग्रामेटिकल एरर्स थे। लेकिन अब राज कॉमिक्स की मैं जब भी नई किताब पढ़ता हूँ तो मेरा ये बिलीफ और फर्म होता जाता है कि एक्चुअली में ये स्पेलिंग मिस्टेक्स या ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है, इन्होंने कुछ शब्दों के स्पेलिंग खुद ही बदल डाला है। जैसे कहीं पर भी अगर ज के जगह ज का प्रोनाउंसिएशन होता है तो वहाँ ज के नीचे में एक बिंदु लगती है, जो कि आजकल राज कॉमिक्स में नहीं दिखता है। इसके अलावा अनुस्वार और चंद्रबिंदु का जो उपयोग है वो भी अपने हिसाब से करते हैं। मैक्सिमम जगह तो ये चंद्रबिंदु की जगह अनुस्वार से ही काम चला देते हैं। तो इस तरह की गलतियां इस किताब में भी हैं। एक प्रॉब्लम जो रीडर्स को जनरली रहती है अनुपम सिन्हा जी की किताबों से, वो ये कि उनके किताब बहुत ज़्यादा डायलॉग हैवी होते हैं, मतलब उसमें टेक्स्ट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इस किताब में ऐसी कोई बात नहीं है, ये क्विक रीड है। 32 पेजेस की कहानी है, इनफैक्ट 31 पेजेस की कहानी है। और एक पेज है जिसमें कि ऐड दिया गया है इसके अगले भाग का, कि इस भाग के बाद इस श्रृंखला में कौन सी कॉमिक दूसरी आ रही है। और हाँ, एक और चीज़, ये एक व्हाट इफ स्टोरी है, ये तो हम सभी जानते हैं। ये एक डिफरेंट टेक है ध्रुव की ओरिजिन स्टोरी पर। बावजूद इसके ध्रुव की जो एक्चुअल ओरिजिन स्टोरी है उस कहानी में कुछ इवेंट्स ऐड करती है ये किताब। इसका मतलब है तो कुछ कहानी है ध्रुव के ओरिजिन से जुड़ी हुई जो हमें आज तक नहीं मालूम था, जो इसमें रिवील की गई है। तो दोस्तों, मुझे लगता है ये सारे कारण काफ़ी होने चाहिए आपको एक्साइट करने के लिए और इस किताब को पढ़ने के लिए उत्सुक बनाने के लिए। ये रहा वो एड पेज जिसकी मैं बात कर रहा था। अगला भाग इस श्रृंखला का होगा जिंगालू। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी रिव्यू इस किताब या फिर कहें डैज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव श्रृंखला का जो पहला भाग है ध्रुव का। अगर आपने ये कहानी पढ़ी है तो कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुलाकात होगी आप सबसे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।